वैश्विक महामारी कोरोना में लॉकडाउन के बाद आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने के बाद युवाओं द्वारा नौकरी खोजी जा रही है। लगातार फर्जी रूप से युवाओं को नौकरी देने का वाला गिरोह सामने आ रहा है। छपरा जंक्शन पर आरपीएफ द्वारा ऐसे ही शख्स को रंगे हाथ पकड़ा गया, जहां वो 3 युवाओं को नौकरी के नाम पर उसने बुलाया था और आज ज्वाइनिंग लेटर देने वाला था। रेलवे में नौकरी के नाम पर इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इसका मुख्य सरगना पकड़ा गया है। क्या कहा आरपीएफ प्रभारी ने, आइए। जो काफ़ी लंबे समय से करीब 2019 से अभी प्रकाश में आया है, ये छपरा के या और जगह के भोली भाली जनता को, जो हमारे बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं, नवयुवक, उनको ये झांसे में लेते थे कि रुपया के आधार पर हम आपको सरकारी नौकरी प्रोवाइड करा दें। इसके लिए वो लोग फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी बनाते थे, फर्जी आई कार्ड भी बनाते थे, मोहर वगैरह भी इस्तेमाल करते थे और सारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के पैड पर सारा फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तैयार होता था और फिर ये भोले भाले नवयुवक से, लड़कों से पैसा ऐंठते थे। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो जैसा दिया, जिससे जितना ऐंठ सके, और उनसे पैसा लेकर के ये उनको फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा देते थे। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जब वो ज्वाइन करने आता था, तब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था कि उसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। हम लोगों को ऐसा इन्फॉर्मेशन कुछ दिन पहले मिला। हम लोगों ने इसको देखते हुए इन सारे गिरोह को पकड़ने का हम लोगों ने प्लान बनाया, शेयर किया। अपने राजकीय रेल पुलिस हैं, हमारी अपनी टीम आरपीएफ की है वो। तो आज सूचना मिली थी कल ही हमको कि आज ये लोग 2-3 लड़कों को ले करके यहाँ फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देगा और उनको ज्वाइन कराने के नाम पर लेके आएगा। व्हाट्सएप के जरिए जो मेन एक्यूज था उसका फोटो हमको मिल चुका था। तो टीम हमारी छपरा जंक्शन के जुरिडिक्शन में पूरा फैल गई थी। कोई कुली के बेस में था, कोई रेलवे एम्प्लॉय के बेस में था, कोई ऑटो ड्राइवर के बेस में था। सर्कुलेटिंग एरिया में हम लोग सबको फैला दिए थे। निर्धारित समय पर ये मोटरसाइकिल से वहाँ ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए आया। 2-3 लड़कों को भी बुलाया था, वो लोग भी आए। और जब ये लेन देन की प्रक्रिया चल रही थी, इसी बीच में हमारी टीम ने घात लगा कर इन सबों को पकड़ लिया। जिसमें जो ज्वाइनिंग लेटर लेकर के देने के लिए आया था, उनको बहला फुसला लाया था, वो भी पकड़े गए। अभी आप देख लीजिए कि हमारे हाथ में उनका एक नमूना है, उस पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर। उसी तरह फर्जी आई कार्ड दे करके उसको विश्वास में लेना, और ये व्हाट्सएप के जरिए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर का आदान प्रदान होता था सोशल मीडिया के द्वारा। विश्वास में लेकर के उससे पैसे की ठगी की जाती थी। बहुत सारे जो लड़के यहाँ आए थे, उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, बैंक्स के एटीएम कार्ड, चेकबुक, सब कुछ बरामद हुआ है। ये अब अपना ओरिजिनल देखिए, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ओरिजिनल लेकर के इनको बुलाया गया था और इनसे काफ़ी चीज़ें बरामद हुई हैं। जैसे विभिन्न बैंकों के चेकबुक वगैरह हैं, चेकबुक्स हैं, सादे स्टेट बैंक के हैं, पासबुक वगैरह है, बहुत सारा। तो ये अनुसंधान का विषय है। अभी हम लोग इसमें उद्भेदन होगा इसका आगे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं और ये मामला अभी पंजीकृत हो रहा है। हम लोग केस को अपने जीआरपी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ केस का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद इसके जो किंग पिन हैं, मोबाइल एक बहुत बड़ा हथियार आज के युग में है। उस मोबाइल, बहुत सारे मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, उनको खंगाला जाएगा और फिर उसके जरिए ये पूरे ग्रुप का उद्भेदन हो सकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं छपरा की और आसपास के जो ज़िले हैं उनके जनता को अपील करना चाहूँगा, नए लड़कों को खास करके अपील करना चाहूँगा कि भारत सरकार में रेल मंत्रालय में कभी भी इस प्रकार की नौकरी वगैरह देने का कोई प्रावधान नहीं है। लोगों को बहला फुसला करके विश्वास में लेकर के जो निरीह बेरोजगार लड़के हैं उनको ठगा जा रहा है, वो लोग सचेत हो जाएं। और अगर इस तरह का कोई भी उनको सूचना मिलती है उनको, या कोई इस तरह का गिरोह
उनके संज्ञान में अगर आता है तो अविलंब हम लोग को सूचित करें, हम लोग इनको पकड़ेंगे, इनको जेल भिजवाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी साहब ये जो लोग हैं जो जालसाज हैं, ये लोग क्या तनख्वाह भी देते थे क्या इन लोगों को ज्वाइनिंग के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, पहले शिकार बनाते थे, उनसे 5 लाख रुपया लेते थे। 5 लाख रुपया लेके उनको विश्वास दिलाने के लिए हर महीने उनके बैंक अकाउंट में 20,000, 25,000, 30,000 रुपया डालते रहते थे। 4 महीने तक उनको पैसे का भुगतान होता था, जिससे वो आदमी विश्वास में आ जाता था कि हमको तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई। इस बात को वो अपने अन्य ग्रामीणों को शेयर करता था कि हमको नौकरी मिल गई, हमारे तनख्वाह हमारे खाते में आ रही है। इसके झांसे में आके और लड़के जो है सो फंस जाते थे इनके फिर। जब नौकरी देने की बात होती थी तो ये लोग कहीं काम भी करते थे क्या ये लोग? नहीं, ये लोग कोई काम धाम नहीं करते तो थे। पैसा मिल रहा था, बिना घर बैठे लोगों को पैसा मिल रहा था क्या? जो गिरोह का संचालक जो है सरगना, जिसने 5 लाख रुपए इनसे प्राप्त किए, आधा पैसा किस्तों में इन्हीं को वापस लौटा रहा तो था। जो ले रहा था पैसा बिना काम किए, उसको नहीं एहसास हो रहा था? कोविड की वजह से अब भोले भाले हैं, इनको उतनी चीज की जानकारी नहीं थी। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया अभी तक? इनके द्वारा कितने अभी लोगों को जो शिकार बनाए गए? ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आए थे एक व्यक्ति, उसको गिरफ्तार किया गया है, और उसके साथ जो 3 लड़के जो इसके जाल में फंसे, उनको भी पूछताछ के लिए और हम लोग रखे हैं, और आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। 2019 इन्होंने कितने लोगों को इस तरह का झांसा देकर? ये अनुसंधान का विषय है, आगे बहुत सारी कड़ियां खुलेंगी तब आपको जानकारी मिलेगी। अभी तो इसका एक कड़ी हम लोग पकड़े हैं, आगे देखिए क्या